बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार गार्लिक क्रिस्पो चिकन। नाम से ज़ाहिर है गार्लिक इसमें डलेगा। स्पेशली बहुत कम मसालों के साथ ये बन जाता है और बहुत टेस्टी बन जाता है। आज चूँकि बारिश भी हो रही है, 28 जनवरी है, बारिश सुबह से हो रही है, तो चिकन की फरमाइश मेरे बच्चों की है, उनके लिए बना रही हूँ। सो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। सबसे पहले चिकन को तैयार करना है। चिकन को धो लें, खुश कर लें। वज़न के हिसाब से तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। कुछ लेग पीसेज हैं और कुछ चेस्ट पीसेज हैं। रफ़ आइटम आप रख लें। पुलाव चावलों में डाल लीजिएगा और अच्छे अच्छे आइटम से क्रिस्पो चिकन बना लें। तो अब रेसिपी को शुरू करती हूँ। धो के आपने इनको खुश करके रखना है। उसके बाद इस तरह से आपने इन पे हल्के से कट्स लगाने हैं। इसमें चिकन के साथ कुछ हल्की हल्की सी जो चर्बी रहेगी ना, उसको आपने रहने देना है, क्योंकि ये जब फ्राई होगा तो इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। सारे चिकन को मैंने कट्स लगा लिए। अब इसको बोल में डालना है। इसमें अब इसमें हमने डालना है 2 लेमन का जूस। लेमन जूस इसको हल्की सी खटास भी देगा, इसको जायका देगा और चिकन को नरम होने में, अच्छी तरह से गलने में मदद करते हैं। ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी अच्छा बनेगा। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इसको रख देना है। चिकन को 5 मिनट के लिए रखा है। इतनी देर में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बाकी के बता देती हूँ, उनको मिक्स भी कर लेती हूँ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ इसको बनाना है। इसके लिए ब्लैक पेपर अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लें। मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया है इसमें। इसके अलावा गार्लिक पाउडर 1 फुल टीस्पून, इसमें नमक 1 फुल टीस्पून, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 3 खाने के चम्मच बराबर कॉर्नफ्लोर। इसमें बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये मसाला आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आपने फैलाना है। इसमें अब आपने इसको इस तरह से करना है कि ये इन कट्स के अंदर सारा मसाला चला जाए। इन कट्स के अंदर इसको अच्छी तरह से लगाना है ताकि सब कट्स के अंदर ये मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। चिकन मसाला लग के तैयार हो गया। अब ऑयल को आप गर्म होने के लिए रखें। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसको फ्राई करने लग पड़ेंगे। ऑयल को मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ था। अब देखती हूँ ये गर्म हो गया, यानी हाथ से तो काफ़ी गर्म महसूस हो रहा है। इसमें एक छोटा सा चिकन का पीस डाल के देखती हूँ। इसमें काफ़ी गर्म हो गया। लो मीडियम फ्लेम आपने रखना होगा, तेज़ गर्म में आपने चिकन नहीं डालना। अब इसमें मैं चिकन पीसेस को डाल रही हूँ। इसमें वही बात कि थोड़े थोड़े फासले से आपने डालने होंगे। आपने अब बिल्कुल लो फ्लेम रखना है इसका और इस तरह से हल्का हल्का से इसको हिला देना है ताकि ये इसके पैंदे के साथ चिपक ना जाए। तकरीबन 1 मिनट बाद आपने इनकी साइड्स बदल देनी है। ये चिकन पीस जो सबसे पहले डाला था ये तकरीबन रेडी हो गया। ये देखें, देखिए आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको साइड पलटनी होगी, यानी इसको टर्न करना होगा, क्योंकि अगर एक ही साइड पे रहेगा तो एक साइड से कच्चा और एक साइड से पक जाएगा। इसलिए कुछ कुछ टाइम बाद, यानी 1 मिनट बाद आपने इसकी साइड पलटनी होगी। इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहना। अब आप देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए इस चिकन को फ्राई होते हुए। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अगर मैं आपको इसका लेग पीस दिखाऊं तो ये आपको नज़र आएगा कि ये देखें
यानी बोटी हड्डी से अलग हो गई है। यही आपको पता चल जाएगा जब चिकन फ्राई हो जाएगा। ये देखें, तो बहुत अच्छे से ये नरम हो गया, फ्राई हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आपने इसको इतना ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना होगा कि ये खुश्क हो जाए और ये ड्राई हो जाए। इसको थोड़ा जूसी रखना होता है, इसलिए इसको मैं निकाल रही हूँ। इसमें मज़ेदार क्रिस्पी गार्लिक चिकन तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी बना है, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बेहद जूसी। बहुत एहतियात से बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा और बहुत जल्दी बन जाता है। 15 से 20 मिनट के अंदर मुकम्मल रेडी हो जाता है। तो जब भी इमरजेंसी में कुछ बनाना हो, इस डिश को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी एक अच्छी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो मिले, क्योंकि अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन हमें आपकी वीडियोस नहीं मिलती। तो आप हर दफ़ा बेल आइकन को दबा दिया कीजिए, इस तरह आपको हर आने वाली नई रेसिपी ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।